तो वहीं सीमा हैदर का पहला पति गुलाम हैदर भारत आने वाला है। उसकी नोएडा के कोर्ट में पेशी है, लेकिन इसी बीच गुलाम के वकील ने यह दावा किया कि अगर सीमा और सचिन केस हार गए तो दोनों को ही हो सकती है 2 साल की जेल। सीमा और सचिन की लव स्टोरी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। गुलाम हैदर ने आरोप लगाया है कि उसके नाबालिग बच्चों का धर्मांतरण किया गया है। सीमा हैदर ने बिना तलाक के ही भारत आकर सचिन मीणा के साथ शादी कर ली। इसी केस की कोर्ट में सुनवाई होगी और अगर आरोप सही साबित हो गए तो सचिन और सीमा को जेल जाना पड़ सकता है। ये कहना है सीमा के पहले पति गुलाम के वकील का। यानी आने वाले कुछ दिनों में ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में रह रही सीमा हैदर और सचिन मीणा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते नोएडा आई सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू होने वाली है। सीमा हैदर के खिलाफ उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने नोएडा कोर्ट में केस दर्ज कराया है। गौतम बुद्ध नगर जिला कोर्ट ने सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति को 10 जून को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया है। मैं मोदी सरकार को और योगी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज, ताकि मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं बहुत परेशान हूं, 3-4 दिनों से मैंने बच्चों को देखा नहीं और सीमा को तो देख रहे हैं, कोई ड्रिप हुआ है या कोई इलाज हो रहा है। बच्चे 3-4 दिनों से नजर नहीं आ रहे हैं। मैं आप भाइयों से, बहनों से, तमाम माला इदारों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरी हेल्प किया जाए और मेरे बच्चे वापस मिल सके। मैं बहुत इसमें सदमे से गुजर रहा हूँ। प्लीज तमाम उम्मत इंसान के लिए मैं मैसेज दे रहा हूँ ताकि मेरा हेल्प करें और मेरे बच्चे वापस आ सके। मैं बहुत परेशान हूँ। गुलाम हैदर के वकील मोमीन मलिक ने जिला न्यायालय की फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद अदालत ने सीमा हैदर, सचिन मीणा समेत शादी करवाने वाले पंडित को 27 मई को अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है। मोमीन मलिक के मुताबिक सीमा सचिन की शादी कराने वाले पुरोहित पर मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था। साथ ही उस याचिका में सीमा हैदर और सचिन मीणा की मनाई गई शादी की एनिवर्सरी को भी चुनौती दी गई थी। अदालत में शादी के अलावा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, धर्म परिवर्तन पर भी सवाल उठाए गए हैं। सीमा सचिन मीणा के खिलाफ जेवर कोर्ट में क्या केस कर सकते हैं? इस मामले में हमारी भारत की न्याय पद्धति की धारा 83 सीपीसी की धारा 83 साफ तौर पर कहती है कि किसी विदेशी देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसकी सरकार भारत के साथ युद्ध में है और उस देश में केंद्र सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना व्यापार कर रहा है, मतलब बाहर रह रहा है, इस धारा के प्रयोजन के लिए किसी विदेशी देश में रहने वाला विदेशी शत्रु माना जाता है और विदेशी शत्रु माने जाने के कारण वो केस नहीं कर सकता है। गुलाम के वकील का कहना है कि अदालत के आदेश के आधार पर गुलाम हैदर को वीजा मिल जाएगा, जिसके बाद उसके भारत आने का रास्ता साफ हो जाएगा। गुलाम के वकील का तो ये भी कहना है कि अगर सचिन और सीमा पर आरोप सही साबित हो गए तो उन्हें 2 साल तक की जेल हो सकती है। गुलाम का कहना है कि वो अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता और सीमा ने उन्हें जबरदस्ती भारत में रोक रखा है। हाल ही में सीमा की बहन भी सामने आई थी और उसने भी गुलाम का साथ दिया और कहा था कि सीमा ने गुलाम को धोखा दिया है, जिसके बाद अब सबकी निगाहें टिक गई हैं गुलाम हैदर के अगले कदम पर। सवाल ये है, क्या गुलाम भारत आएगा? क्या वो अपने बच्चों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगा? ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में सीमा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं गर्मी की छुट्टियों के साथ ही इन दिनों तैराकी में भी बच्चों का रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में आपको एक ऐसे शख्स से हम मिलवा रहे हैं जो 40 साल से तैराकी का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं और अब तक हजारों बच्चों को तैराक बना चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। आप लोगों की हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, आप बिना सामान करवा देते हो। बच्चा चला गया हाथ से तो कुछ नहीं आएगा, खाली फोटो जब तक चलता है। जरा सोचिए उस शख्स के बारे में जिस पर अभिभावक इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने नन्हे मुन्नों को
बिना स्विमिंग किट के फतेह सागर झील में उतार देते हैं। लेक सिटी की ये झील जितनी खूबसूरत है उतनी ही गहरी भी, लेकिन अभिभावकों का भरोसा है कि राजू भाई के होते हुए उनके बच्चों का कोई अहित नहीं होगा। अभी तक हम बोल देते हैं हमारी कोई जवाबदारी नहीं है, घटना दुर्घटना हो तो हम तो हमारे हिसाब से पूरी हिफाजत करके डालते हैं बच्चे को। अगर सड़क पे कार रोज चलाते हैं, किसी दिन एक्सीडेंट भी तो हो जाता है, रोज तो होता नहीं, तो वो हमारी कोई जवाबदारी नहीं। कोशिश पूरी रहती है और आज तक ईश्वर की दया से कोई भी हादसा हुआ नहीं 40 सालों में। जहाँ 4 दिन का ठिकाना नहीं, वहाँ 40 साल से कोई हादसा नहीं हुआ, तभी अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को राजू भाई को सौंप देते हैं। माता पिता जानते हैं कि तैराकी का प्रशिक्षण देना राजू भाई की कमाई का जरिया नहीं बल्कि मानवता की सेवा है। उस पैसे से तो हर कोई सिखाता है और उसमें फिर वो ईमानदारी नहीं रहती। आदमी जब कमाने की सोचता है तो जो काम 5 दिन में होना उसके लिए 5 महीने लगाता है आदमी। सोचा कुछ तो ऐसा करें तो अपने जाने के बाद दुनिया से कभी किसी को याद आ जाए तो किसी बहाने याद कर लेंगे। और मांगना है तो ईश्वर से मांगे पैसा, बच्चों से क्या लेंगे। राजू भाई 2 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों को तैराकी सिखाते हैं। कहा जाता है कि राजू भाई रोज एक तैराक तैयार करते हैं। एवरेज में 350 स्विमर साल भर में तैयार करने का रहता है मेरा इंटेंशन। फिर तो कम ज्यादा हो जाए तो अलग बात है, बाकी अभी से गर्मियों में 200 बच्चे आएंगे, लगभग उसमें से 100 बच्चे तैयार हो जाते हैं। राजू भाई सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त रखते हैं। एक एक तैराक का पूरा ध्यान रखते हुए पहले उसे किनारे पर तैरना सिखाते हैं, फिर धीरे धीरे पानी के बीच में ले जाते हैं। गर्मी के मौसम में राजू भाई के पास 200 से ज्यादा बच्चे एक साथ तैराकी सीखने आते हैं, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे महज 15 दिन में फतेह सागर जैसी बड़ी झील में मछली की तरह तैरने लगते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो वहीं बात अब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ प्रदर्शन की, क्योंकि कर्नाटक के हुबली में युवा कांग्रेस के सदस्यों ने अश्लील वीडियो मामले को लेकर शामिल होने पर जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की और निर्वासन की मांग की है। तो युवा कांग्रेस के सदस्यों ने इस मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। युवा कांग्रेस के सदस्यों की तरफ से यह जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रज्वल रेवन्ना की गिरफ्तारी की मांग की गई है। अश्लील वीडियो मामले में सांसद की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी, जोरदार प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और जल्द से जल्द इसकी गिरफ्तारी की मांग की है। पूरे कर्नाटक में अश्लील वीडियो केस को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं। और चलिए इसी के साथ ही स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।